नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैक बेंचर्स अरीना पर। तो आज हम फिर से मैट्रिसेस का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम आगे आज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एक मैट्रिक्स से स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए होंगे, दो या दो से ज़्यादा, हमें उन्हीं के बीच में क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। बहुत ही इजी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ए मैट्रिक्स बना रहा हूँ। इसमें मैं अभी कोई भी नंबर्स नहीं डालूंगा, मैं एलिमेंट्स की पोजीशन लिख ले रहा हूँ। A11, A12, A13। सेम वे बी मैट्रिक्स ले लेंगे। बी मैट्रिक्स में B11, B12, B13। तो ये हो गए हमारे दो मैट्रिक्स। इन्हीं के बीच में हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है फ्रेंड्स, एडिशन, A प्लस बी। तो देखते हैं, दो दीवारें बना ली। तो फ्रेंड्स एडिशन के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जो भी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग ए और बी, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा, जैसे ये 3x3 का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए। अगर ऑर्डर मेरा सेम नहीं है तो एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसी के बाद हम लोग ये वाली मैट्रिक्स देख लेंगे। ये वाली मैट्रिक्स जो ए प्लस बी बनने वाली है, अगर दोनों का ऑर्डर 3x3 ही है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3x3 ही होगा। तो आप कह रहे हो कि इतना बड़ा मैट्रिक्स क्यों बताया, तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, एडिशन कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, इसीलिए इतना बड़ा मैट्रिक्स बना है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर शुड बी सेम, वो देख लिया। तो अब डायरेक्ट खाली एडिशन परफॉर्म करना है। जैसे हम लोग इक्वल मैट्रिसेस में क्या देख रहे थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जैसे ये A11 है तो सामने के मैट्रिक्स में क्या है यहाँ पर B11, तो इन्हीं दोनों का एडिशन होगा। यहाँ की फर्स्ट पोजीशन के लिए इन दोनों का एडिशन होगा, इसका A11 प्लस B11। ऐसे ही सेकेंड पोजीशन के लिए क्या होगा, ये वाला A12 ऐड होगा किसके साथ, B12 के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको। कुछ नहीं करना है, बस उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में, मतलब सामने वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे A112 की जगह पे वहाँ पे B12 है तो वो ये दोनों ऐड करके हमको यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट्स देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे ही A13 प्लस B13। सेम वे यहाँ पे A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। नेक्स्ट होगा A23 प्लस B23। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। A31 प्लस B31, A32 प्लस B32। नेक्स्ट होगा A33 प्लस B33। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी था। अब यही हमारा एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, या फिर इसको बेस कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं, बेस। तो चलिए इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा हम टॉपिक की एडिशन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स, आप कोई भी ऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं, 2x3, 3x2, कैसा भी ऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं। बस क्या देखना है आपको कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बेसिक सा ले लेंगे, 2x2 का है। और एक बी मैट्रिक्स है जो कि है 4 5 6 7। क्लियर फ्रेंड्स, ये भी 2x2 का है। तो मेरा पहला क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया था कि ऑर्डर सेम होनी चाहिए, वो तो सेम ही है, 2x2 है तो 2x2 ही होगा। और जो मेरा A प्लस बी बनेगा वो भी क्या होगा, 2x2 ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 2x2 लिख लिया। अब कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 4, तो 1 प्लस 4। क्लियर है, 2 प्लस 5। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये मैंने इसीलिए रब नहीं किया है, आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक का ही है। क्लियर है, ये एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि 2x2 था ना। नेक्स्ट 3 और 6, तो 3 प्लस 6। नेक्स्ट 4 प्लस
7। क्लियर है? अब बेसिक एडिशन तो कर ही सकते हैं आप। इसका क्या होगा 5, ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 9 और ये वाला 11। तो ये है मेरा A प्लस बी मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? इजी था एडिशन। तो चलिए इसी की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि एडिशन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखते हैं। तो पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ फ्रेंड्स, एसोसिएटिव लॉ। और थर्ड जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। ठीक है। और फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, एडिटिव इनवर्स होना। क्या होना, एडिटिव इनवर्स। तो आप ये मत सोचिए कि मैं खाली लिख दे रहा हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनको। पहले मैंने बता दिए कि 4 प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। पहली कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं A प्लस बी है तो उसको अगर मैं B प्लस ए लिखूँ तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ इक्वल होंगे। कैसे? आपने लास्ट टाइम का एग्जाम्पल देखा था, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वो बना लेता हूँ कि A वो मैट्रिक्स था 1 2 3 4 के साथ, और B एक मैट्रिक्स था किसके साथ, 4 5 6 7 के साथ। क्लियर है? इनका एडिशन क्या आया था मेरे पास, A प्लस बी 5 7 9 11। क्लियर है? तो अब अगर मैं इसको B प्लस ए कर दूँ तो मतलब तो चेंज नहीं होगा ना फ्रेंड्स। फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड होने वाला है, सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट ही ऐड होने वाला है। तो वो भी मैट्रिक्स क्या बनेगा, यही बनेगा 5 7 9 11। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो करता है। क्लियर है? हमको यही चेक करना होता है कम्यूटेटिव लॉ में कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि A प्लस बी ब्रैकेट में लिखा प्लस सी, मतलब इसको हम लोग पहले कर रहे हैं और प्लस सी कर रहे हैं, तो क्या ये इक्वल होगा A B प्लस सी में, A प्लस बी प्लस सी में इक्वल होगा क्या? वो तो बात वही हुई ना। अगर मैं A को 1 मान लूँ, B को 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 कितना हुआ 6। और यहाँ पर भी इसको 1 2 3 मान लूँ तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1, लास्ट में आके 6 ही मिलने वाला है। इक्वल है ना, तो इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब एडिटिव आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या बताता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको ऐड करने के बाद मुझे मैट्रिक्स ही मिले। जैसे मैं कहता हूँ कि A एक मैट्रिक्स है, इसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड कीजिए जिसको ऐड करने के बाद A ही मिले। तो आप कहेंगे ऐसा क्या है जो ऐड करने पे A ही मिलेगा? एक ही चीज़ है, क्या? ज़ीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था, तो ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो हर एक मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर एडिटिव इनवर्स लास्ट टॉपिक है। बेसिक लॉज है, ये आपको खाली पता रखने हैं, MCQs में पूछे जाते हैं और कहीं पे नहीं आएगा ज़्यादातर। एडिटिव इनवर्स क्या है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स, इनवर्स मतलब क्या, उल्टा, इसका उल्टा मैट्रिक्स। ये प्लस ए था तो मैं माइनस ए लिख लूँ, चलेगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद ज़ीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। यही मतलब होता है एडिटिव इनवर्स का। तो अगर कभी ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा होगा तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स कौन सा है, ये है, माइनस है। क्लियर है फ्रेंड्स? किसके लिए? A के लिए। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगा उसके हिसाब से एडिटिव इनवर्स आएगा। जैसे मैंने माइनस बी मैट्रिक्स था तो इसके लिए कौन सा एडिटिव इनवर्स है, प्लस बी है। क्लियर है फ्रेंड्स? प्लस बी, जो कि इसको ज़ीरो बना देगा। समझ में आया आपको? इसी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने जैसे एडिशन देखा है, सेम वे में वैसे ही इसका सब्ट्रैक्शन भी होने वाला है। तो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। जैसे कि A एक मैट्रिक्स है, A11 A12
A21 A22 के साथ, क्लियर है 2 क्रॉस 2 का। और B भी एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ही है, B11 B12 B21 B22 के साथ, क्लियर है। यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस 2 का है। इसमें भी आपको वही पॉइंट देखना है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर, क्लियर है फ्रेंड्स। और इसका A माइनस B जो कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का बनेगा, वो भी कैसा बनेगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो होगा कैसे? जैसे वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे थे, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा? A11 माइनस B11, क्लियर है। A12 माइनस B12, क्लियर है। जो मैट्रिक्स आगे दिया है उसमें से सामने वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है, क्लियर है आपको ये। अब आगे देखेंगे तो क्या होगा? A21 माइनस B21, इसके बाद A22 माइनस B22, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये होगा कुछ मेरा A माइनस B मैट्रिक्स, क्लियर है। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा हमको ये। तो चलिए हमारा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू सेम वही 1 2 3 4 वाली है। B एक मैट्रिक्स ली जिसकी वैल्यू 2 2 4 4 है। कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना। आप 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 4 कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो A माइनस B क्या होगा इसका? चलिए आप भी सॉल्व करिए फटाफट। A माइनस B क्या होगा? 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स जो कि क्या होगा? 1 माइनस 2 पहले एलिमेंट के लिए, दोनों के पहले एलिमेंट देखिए, 2 माइनस 2 सेकेंड एलिमेंट, 3 माइनस 4 थर्ड एलिमेंट, 4 माइनस 4, क्लियर है। अब इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? -1 0 -1 0, क्लियर है। ये मेरा A माइनस B का मैट्रिक्स था। इजी था फ्रेंड्स, जैसे वहाँ पे देखा था सेम वही था। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, आपको अभी उसमें चेंज दिखेगा, मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। तो इसमें भी वही 4 प्रॉपर्टीज रहेंगी, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और एडिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अब वहाँ पर हमने क्या देखा था कि A प्लस बी इक्वल था B प्लस A को, क्लियर है कि मैं अगर दोनों की पोजीशन उल्टी पुल्टी चेंज कर रहा हूँ तो वो इक्वल ही रहेगी। पर यहाँ पर क्या वो अप्लाई होगा? चलिए देखते हैं। A माइनस बी इक्वल्स टू B माइनस A, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सोचिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं। क्यों? आपको मैं बताता हूँ। A माइनस बी हमारा मैट्रिक्स वहाँ पे क्या आया था? -1 0 -1 0, क्लियर है। A था हमारा 1 2 3 4 और B था हमारा 2 2 4 4, क्लियर है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो B माइनस A को लूँ, B माइनस A में देखिएगा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0, चेंज हुआ कि नहीं? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है? नहीं करता है, क्लियर है। सेम वे एसोसिएटिव, अगर मैं लिखूँ A माइनस B माइनस C, ऐसा 3 मैट्रिक्स लिए, तीनों के बीच में माइनस परफॉर्म करना है, पर ये वाला अलग है। तो ऐसे में A माइनस B माइनस C, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी। कैसे अलग होगी? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये माइनस दोनों को मिलेगा, तो A माइनस बी प्लस C हो जाएगा यहाँ पर, और ये तो सेम ही रहने वाला है, A माइनस बी माइनस C। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना फ्रेंड्स। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा ये। तो चलिए बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में अब A माइनस बी, मैंने आपसे कहा था कि 0 सबका एडिटिव आइडेंटिटी होगा, तो यहाँ पर भी A माइनस बी एडिटिव आइडेंटिटी है ही एक मैट्रिक्स के लिए, क्लियर है 0। यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कैसे? यही वाला होगा ना B माइनस A,
तो b माइनस ए अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 0 मिलेगा। तो आपको किसी भी का एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये और ये पार्ट तो याद ही रहेगा जो मैट्रिक्स दिया है और 0 बनाना है। बीच वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊँ तो b पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, वही एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी के साथ चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। बहुत ही इजी है। स्केलर आपको पता ही होगा कि एक क्वांटिटी होती है, एक नंबर होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? क्या होगा? पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर। ठीक है, हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में देखा है। तो स्केलर क्या होगा? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैथ्स में कोई भी नंबर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। मैं मान लेता हूँ एक मैट्रिक्स A, वैल्यू सेम वही रखेंगे 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं ऑर्डर, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप मुझे 5A बताइए क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे 5A? क्या 5 बार इसको मल्टीप्लाई या ऐड करते जाएंगे 5 बार? अभी तो हमें मल्टीप्लिकेशन आता नहीं कि मैट्रिक्स के साथ किसी भी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो क्या करेंगे आप? ऐड ही करेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा और मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ये वाला 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर है ना, सारे एलिमेंट के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करना। मतलब देखिएगा यहाँ पर क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ईजी था, कुछ हार्ड नहीं था। खाली क्या किया? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए। समझ लीजिए मैं इसको 1/2 कर दूँ, 1/2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये वैल्यू 1 ही रहेगी। ये क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 4/2 2। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको? ऐसे अगर ये नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो ये सारे नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं। ईजी था फ्रेंड्स। डायरेक्ट वो स्केलर से पूरे मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। चलिए इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है, मैं 2 स्केलर मान रहा हूँ k और l। ठीक है, k एक स्केलर है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, और l भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि k को अगर मैं a प्लस b में करूँ तो इसका मतलब क्या होगा? k ऑफ a प्लस k ऑफ b। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है कि नहीं? और एक और प्रॉपर्टी, k प्लस l है, अगर 2 कोई भी स्केलर ऐड हो रहे हैं उसमें कोई एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? k ऑफ a प्लस l ऑफ a। क्लियर था? यही 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। मतलब बताया क्या गया है कि ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, जब भी अगर एडिशन में अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है? बेसिक जो हमारा मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में अप्लाई होता है वही है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर भी खत्म होता है। अब आगे इन्हीं के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि हमें एग्जाम में हेल्प कर देंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका बेसिक जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है वो क्लियर हो जाएगा और आपका मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक A मैट्रिक्स है, एक B मैट्रिक्स है, इनके बीच में मुझे 2A माइनस B परफॉर्म करना है। तो 2A क्या दिखता है हमें? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और माइनस तो हमारा सब्ट्रैक्शन है जो कि हमें परफॉर्म ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा मैं? 2A फाइंड करूँगा। क्लियर है? तो 2A फाइंड करते वक्त क्या होगा? 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स A, 1 2 3, 3 2 1। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना? ऑर्डर सेम है कि नहीं।
ऑर्डर पे भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। क्लियर है? यहाँ का भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर 2a का। 2a का आंसर होगा 2 4 6 6 4 2। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? 2 से हर एक एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब 2a माइनस b देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यही वाला मैट्रिक्स 2 2 4 6 6 4 2 माइनस b क्या है मेरा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 2a माइनस बी कर लेते हैं, तो ये क्या होगा मेरा, सीधे सीधे 2 माइनस 3 क्या होगा -1, 4 माइनस माइनस 1 4 प्लस 1 मतलब 5, 6 माइनस 3 क्या होगा 3, 6 माइनस माइनस 1 तो ये +1 हो जाएगा, तो 6 + 1 7, 4 माइनस 0 क्या होगा 4, 2 माइनस 2 क्या होगा 0। यही है मेरा 2a माइनस बी मैट्रिक्स। इजी था फ्रेंड्स। तो चलिए और एक दो एग्जाम्पल देख, तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें x + y दिया हुआ है। x + y की वैल्यू क्या है 5 2 0 9। क्लियर है? और x - y दिया हुआ है। x - y की वैल्यू क्या है 3 6 0 -1। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसमें मुझसे पूछा है कि x और y क्या होगा। क्लियर है? x और y पूछा, इजी सम है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो एक बार अगर ये दोनों इक्वेशंस ऐड करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अगर मैं इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं तो क्या बचेगा इसमें, मुझे बताइएगा। +y - y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x। तो इससे मुझे x मिल जाएगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने ऐड किया 5209 प्लस क्या किया 360 -1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब ऐड कर लेते हैं 5 + 3 क्या होगा 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 -1 प्लस -1 है ना, प्लस को कैंसिल कर देगा तो 8। क्लियर है? ये मुझे 2x की वैल्यू मिली। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 वहाँ नीचे हो जाएगा डिवाइड में 1/2 इंटू 8 8 0 8। अरे बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, इधर इक्वल टू के लॉ प्रोडक्ट वाले। तो x की वैल्यू क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हाफ सबको मिलेगा तो 4 4 0 4। क्लियर है? x मिल गया मुझे, x मिल गया। इसी तरीके से चलिए y भी देखते हैं। अब y के लिए क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैंने कहा कि इन दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा x + y माइनस x माइनस y। ठीक है? बेसिक सा है ना, आपने पहले भी ये परफॉर्म किया है एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीनियर इक्वेशंस के। क्लियर है? तो ये क्या देगा मुझे, चलिए पहले क्या देगा वो देख लेते हैं। x + y माइनस x + y, तो -x + x कट जाएगा तो 2y बचेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स? तो 2y बचेगा, तो चलिए इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या है ये 5 2 0 9 और नेक्स्ट क्या है मेरे पास -3 6 0 -1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे 5 - 3 2 2 - 6 -4 0 - 0 0 9 -1 9 + 1 जो कि होगा 10। क्लियर है? ये 2y की वैल्यू थी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और ये सब वहाँ चला जाएगा तो 1 - 2 0 5। ये मेरी y की वैल्यू है। क्लियर है फ्रेंड्स?
ये 1/2 उस तरफ चला जाएगा, वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, पर आप समझ गए होंगे ना कि 1/2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया है इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z इज, और x का ऑर्डर दिया हुआ है मुझे 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस p, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके एग्जाम ऑप्शंस हैं p क्रॉस 2 सेकेंड है, 2 क्रॉस n थर्ड है, n क्रॉस 3 और फोर्थ में हमारा वो फेवरेट नॉट डिफाइंड नहीं है, इस बार ऑप्शन है p क्रॉस n। क्लियर है? तो चलिए बिगिन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगर n की वैल्यू p है, n की वैल्यू p को इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5 है। मैट्रिक्स देखिए सबट्रैक्शन दिया हुआ है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग जब सबट्रैक्शन करते थे तो मैंने एक बात कही थी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो x का जो ऑर्डर होगा वही z का ऑर्डर होना चाहिए। पहले स्केलार से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है? अभी आपने मैंने स्केलार मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलार दिखा, उसमें मैंने कहा क्या कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा? नहीं ना, तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा। तो x और z का ऑर्डर क्या दिया है मुझे? यहाँ पे 2 क्रॉस n दिया है, यहाँ पे 2 क्रॉस p दिया है। क्लियर है? और कंडीशन तो बोली है ना कि n इज इक्वल टू p, तो p की जगह पे n लिख सकता हूँ, तो 2 क्रॉस n हो गया ये भी। अब ऑर्डर सेम हुआ, तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? यही होगा ना, 2 क्रॉस n। 2 क्रॉस n कहाँ पर दिख रहा है? क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप सोच रहे होंगे p क्रॉस 2 क्यों नहीं लिखा, इसको p लिख सकते हैं। तो ऑर्डर तो उल्टा हो रहा है ना, ये अगर मैं चेंज करूँ n को तो ये 2 क्रॉस p होगा, तो 2 क्रॉस p होना चाहिए था, पर यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? p क्रॉस 2, तो ये रॉन्ग है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।